तो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इंदौर की पाठशाला पर। और हम आपके लेकर आए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग बीकॉम फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो आपका सेकंड लास्ट पेपर है। आई होप कि आपके सारे पेपर अच्छे गए होंगे और ये पेपर भी आपका बहुत अच्छा जाएगा। तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ठीक है दोस्त, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन इस उम्मीद में कि आपने लाइक कर दिया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिस्क्राइब इट्स नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, इसका नेचर और इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, डिस्कस इन डिटेल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंट के फंक्शन को आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग मोर देन यूज ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर मैनेजमेंट पर्पस। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, क्लेरिफाई द डिस्टिंग्विश बिटवीन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये क्वेश्चन पेपर में ऑलरेडी पहले आ चुका है और ये क्वेश्चन अभी भी पेपर में आ सकता है। एक क्वेश्चन मिस हो गया था, दिखा नहीं मुझे। इसमें आपको सिर्फ इतना करना है कि इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन करना है। इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओनली इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशंस। तो आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी। यूनिट फर्स्ट में बस इतना ही करना है आपको। यूनिट सेकंड पे आते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीनिंग एंड ऑब्जेक्ट। पहला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, डिस्क्राइब टू काइंड्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इन ब्रीफ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मतलब क्या होता है और इसके काइंड्स को, मतलब इसके टाइप्स को आपको थोड़ा डिटेल में समझाना है। क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रेंड एनालिसिस, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ट्रेंड। ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको ऑलरेडी एग्जाम में न्यूमेरिकल इसका देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल ज़रूर आता है पेपर में। और आप एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं, व्हाट इज़ द कंपेरेटिव स्टेटमेंट मेथड, विच थिंग्स आर कीप इन माइंड एट द टाइम ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ कंपेरेटिव बैलेंस शीट एंड कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। मतलब आपको इसका मतलब बताना है और इसके अलावा आपको इंटरप्रिटेशन करना है कि जब हम कंपेरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं तो किन बातों को माइंड में रखना चाहिए, और जब कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। थर्ड चैप्टर, रेशो एनालिसिस। इसमें आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज़ अकाउंटिंग रेशोज, इसकी नेसेसिटी क्या होती है, और व्हाट प्रिकॉशन शुड बी यूज इन माइंड फॉर अडॉप्टिंग दिस टेक्निक एनालिसिस। मतलब देखा जाए तो इसमें उन्होंने इसकी मीनिंग, इसके इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन तीनों पूछ लिए हैं। इसके मीनिंग, इसके इम्पोर्टेंस और इसके लिमिटेशंस। यहाँ पर आपको करंट रेशो, लिक्विडिटी रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, प्रोप्राइटर रेशो, ये चार पे ज़रूर शॉर्ट नोट करके जाना है और फॉर्मूले सारे लर्न करना है। इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल आपको पेपर में आएगा। तो इसमें क्या है, सिंपल फॉर्मूले हैं जो आप ऑलरेडी पहले क्लास 12th में करके जा चुके हैं, वही आपको सारे इम्प्लीमेंटेशन करना है। अकाउंटिंग रेशियोज के अगर फॉर्मूले आपको याद हैं तो बस आपको वैल्यू पुट करना है, आपके सारे आंसर्स ऑटोमेटिक आ जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, प्लस माइनस सिर्फ आपको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आपके सामने आपके आंसर सारे मिल जाएंगे। यूनिट थर्ड आपके सामने है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो से आप अगर 12th में बच गए हों तो कैश फ्लो आपके सामने आपका इंतज़ार कर रहा है। हाउ कैश फ्लो स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। कैश फ्लो कैसे तैयार किया जाता है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका स्कोप क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। कैश फ्लो का क्वेश्चन पेपर में ज़रूर आएगा, इस बात को आप 100% मान के चलिएगा। कैश फ्लो का प्रैक्टिकल भी आपको करके जाना है। अगर कैश फ्लो का फॉर्मेट आप अच्छे से कर लेते हो तो ध्यान रखिएगा, कैश फ्लो में ऑपरेटिंग रेशो, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, ये तीन एक्टिविटी है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल, ये अगर तीनों एक्टिविटी कर लोगे, इनका फॉर्मेट कर लोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर सकते हो। वापस से बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी, बस तीन ही है। फॉर्मेट ठीक से कर लोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। और कैश फ्लो और फंड फ्लो का डिफरेंस ये आपने ऑलरेडी क्लास 12th में याद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, डिस्क्राइब देयर कैरेक्टरिस्टिक। इसकी विशेषता समझाना है। इसके बाद आपको इन चारों पे शॉर्ट नोट करके जाना है।
नेक्स्ट है लेवरेज। लेवरेज का क्वेश्चन भी पेपर में आपको आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय लेवरेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेवरेज इज फाउंड इन बिजनेस कंसर्न, हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड, क्लियरली एक्सप्लेन। लेवरेज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, इसको फाउंड कैसे करते हैं, बिजनेस कंसर्न के लिए कैलकुलेट कैसे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कैपिटल गियरिंग, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑन हाई एंड लो गियरिंग। गियरिंग क्या होती है, इसका इफेक्ट क्या होता है हाई और लो पे। यूनिट 3 कंप्लीट हो चुकी है। देखिए यूनिट 3 को भी आप कैसे करेंगे, आप सारे क्वेश्चन आप एक साथ मत कीजिए, आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन याद करेंगे तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होगा। मैं अभी आपको फिर ये समझा रहा हूँ, कई बार बच्चों के मेरे पास बाद में मैसेज आते हैं कि सर हम कैसे पढ़ें या किस यूनिट को पहले याद करें, कैसे एक यूनिट के सारे क्वेश्चन कर लें क्या। तो मैं अभी फिर बता रहा हूँ वीडियो में आपको कि आपको पहले फर्स्ट यूनिट के 2 क्वेश्चन, सेकंड के 2 क्वेश्चन, थर्ड के 2 क्वेश्चन, फोर्थ के 2 क्वेश्चन, फिफ्थ के 2 क्वेश्चन, इस प्रकार तैयारी करना है। देन टाइम बचता है आपके पास और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी में और कैपेसिटी है याद करने की, तो आप बाकी क्वेश्चन याद कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी 5 यूनिट कंप्लीट होगी और एग्ज़ाम में आप पूरा पेपर अटेंड कर पाएंगे। और अगर मैं इसका पेपर अपलोड भी करता हूँ, अगर इसी का मान लो मैंने यूनिवर्सिटी का ओल्ड पेपर या कहीं से पेपर अरेंज करके आपके लिए अपलोड किया, तो कृपया उस पेपर का रट्टा ना लगा के जाएं। वो पेपर सिर्फ सैम्पल पेपर होता है ताकि आपको ये पता पड़े कि एग्ज़ाम में पेपर किस टाइप का आने वाला है। आप उसका रट्टा लगा के जाओगे फिर आप बोलोगे सर उसमें से क्वेश्चन नहीं आए। भाई क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे जो मैं दे रहा हूँ आपको अभी। ये सारे मोस्ट IMP क्वेश्चन जो अभी दे रहा हूँ इसमें से ही पेपर आपका बनेगा और इसमें से क्वेश्चन आपको आएंगे। बस वो पेपर आपको सैम्पल के लिए होता है कि किस प्रकार का पेपर आपसे एग्जाम में पूछेंगे, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर होके जाएँ किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, कहाँ पर कितने नंबर का चैप्टर में से क्वेश्चन आया है। वो आप उस पेपर में से देख सकते हैं कि यूनिट 4 में से 3 मार्क्स का आया है कि 4 मार्क्स का आया है कि 5 मार्क्स का आया है। ठीक है, यूनिट 4 में देखते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस। क्वेश्चन आपको करना है ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस क्या होता है, एक्सप्लेन इसके असम्पशन और लिमिट के बारे में बताना है और व्हाट इज मीन्ड बाय मार्जिनल कॉस्ट, बस। नेक्स्ट इसके अंदर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल कर लेना बहुत आसान है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग क्या होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका स्टार्टिंग में ही है। एक्सप्लेन द मेन प्रॉब्लम रिलेटिंग टू द मैनेजरल डिसीजन मेकिंग। जब मैनेजमेंट में कोई डिसीजन लेना होता है तो उसकी मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है। और एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ लेबर आवर और मशीन आवर एज की फैक्टर। यूनिट 4 बहुत छोटी सी थी, आसानी से क्वेश्चन आप याद कर सकते हो। यूनिट 5 बजटरी कंट्रोल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइंड बजट, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल, गिव द एडवांटेज ऑफ बजटरी कंट्रोल इन लार्ज मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ टू द प्रोसेस ऑफ बजट प्रिपरेशन। बजट को प्रिपेयर करने की प्रोसेस को बिल्कुल ब्रीफ में आपको समझाना है कि बजट कैसे प्रिपेयर होता है। नेक्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑडिट। व्हाट इज मैनेजमेंट ऑडिट, डिस्कस इट्स नीड्स इन प्रेजेंट, और अभी इसकी ज़रूरत क्यों है। नेक्स्ट है स्टेट द क्वालिटीज़ ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर। मैनेजमेंट ऑडिटर में कौन सी क्वालिटी होना चाहिए और मैनेजमेंट ऑडिटर के फंक्शंस क्या होते हैं। आप अभी कर लोगे तो ऑडिट के पेपर में भी काम आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, डिस्कस इट्स साइलेंट फीचर्स। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है, इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सॉरी ये नहीं, स्टेट द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट और एक्सपेंडिचर सेंटर। कॉस्ट और एक्सपेंडिचर सेंटर में क्या उसके एडवांटेज और क्या उसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट चैप्टर रिपोर्ट्स फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट क्या है, तो इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो करना है, ऑब्जेक्ट एंड फंक्शन ऑफ रिपोर्ट। एक ऑब्जेक्ट और फंक्शन बताना है रिपोर्ट के। इंटरनल रिपोर्ट और लेवल रिपोर्ट के बारे में आपको शॉर्ट नोट बनाना है। और नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ रिपोर्ट। तो ये आपका पूरा सिलेबस विदिन 10 मिनट्स हमने करवा दिया है, पूरे 5 यूनिट्स कवर कर लिए हैं। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। सैम्पल पेपर में अपलोड कर दूंगा ताकि आपको अंदाज़ा पड़ जाए पेपर कैसा आने वाला है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ऑल द बेस्ट गाइस।